हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि अब हमारा 21-22 के एंट्रेंसेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स अपना करियर एमकॉम से रिलेटेड बनाना चाहते हैं, जिनको एकेडमिक्स में ही रहना है, जिनको टीचिंग करनी है, जिनको एमकॉम के बाद डॉक्टरेट करना है यानी कि पीएचडी करना है। ठीक है, वो बीकॉम के बाद एमकॉम करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि एमकॉम एंट्रेंस के लिए आपको 21-22 एंट्रेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, वो हम आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स आप सभी को बताएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एमकॉम, यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सा सिलेबस रहता है, उस सारे टॉपिक्स पर हम गौर करेंगे और किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है वो हम सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अगर देखें हम इंग्लिश, तो बात करते हैं इंग्लिश की कि इंग्लिश का हमारा क्या क्या पोर्शन रहता है, इंग्लिश में हमारा क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये 100 मार्क्स का पेपर होता है और ये होता है ये होता है डिपार्टमेंटल टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है। ठीक है, ओके। अब डिपार्टमेंटल टेस्ट है ये, तो इंग्लिश में क्या आता है? प्रीपोजिशंस है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, वन वर्ड एब्रीविएशंस हैं, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स हैं, जनरल अवेयरनेस में इंडियन इकोनॉमी है, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, अवार्ड्स, फेमस एक्टिविटीज, बुक्स, राइटर्स, रीजनिंग। ठीक है, ये हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन है। उसके बाद बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, जो आप लोगों ने बीकॉम में स्टैट्स और मैथमेटिक्स पढ़ी है वो इतना लेवल नहीं आता उसका। ठीक है, बेसिक चीजें पूछी जाती हैं आपसे। एलिमेंट्री आइडिया, देखो बिल्कुल एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ फंक्शंस एंड लिमिट्स, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ एलएलपी, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटीज, इंडेक्स नंबर, एनालिसिस ऑफ बाइवरिएट डेटा, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज एंड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस रहेगा। इसमें तो आपको कुछ फिर भी ज्यादा दिख रहा है, लेकिन एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता क्योंकि ये एलिमेंट्री पोर्शन है आपका। ठीक है, उसके बाद है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो देखो स्टूडेंट्स, कभी कभी सिलेबस से बाहर कुछ क्या पूछा जाता है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की अगर मैं आपको बात करूं तो आपका क्लास 11th की अकाउंट्स, क्लास 12th की अकाउंट्स और आपने जो बीकॉम लेवल पे अकाउंटेंसी पढ़ी है ये आपके सिलेबस में पूछा जाता है जनरली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दे तो रखा है, लेकिन कभी कभी 11th-12th का भी आपसे पूछ लिया जाता है, वो बेसिक चीजें हैं। अकाउंटिंग फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, ब्रांच अकाउंटिंग, इश्यू ऑफ शेयर्स ऑन वेरियस टर्म्स, issue of debentures, final accounts and accounting related to amalgamation, accounting for labor cost ascertainment and cost records, analysis of financial statements, absorption and marginal costing, budgeting for profit planning, control and standard costing and variance analysis। अब आता है audit and audit process, audit procedures, audit of limited companies, audit of public sector undertakings and banks, कॉस्ट ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। ये ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का आपका पार्ट है। मैंने जैसे भी बताया कि 11th-12th का भी आपसे कुछ पूछा जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडियन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडियन एंड बैंकिंग इंश्योरेंस, इसमें आता है हमारा मनी, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, डेवलपमेंट बैंक्स एंड अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज ऑफ एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नाबार्ड एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, प्रोसीजर फॉर बिकमिंग एन एजेंट, फंक्शंस ऑफ द एजेंट, कंपनी प्रोफाइल एंड वेरियस इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंडियन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो इसमें है इंट्रोडक्शन है, प्रमोशन ऑफ वेंचर है कि आप अपने वेंचर को कैसे प्रमोट करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड फाइनेंसिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो आपके ने बीआरएफ में पढ़ा था, इसको नाम दिया गया था बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, ये एक टॉपिक रहेगा आपका पूरा। इसमें इंट्रोडक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल एट वर्क, लीडरशिप एंड मैनेजरियल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट टू ऑफ चेंज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कैपिटल मैनेजमेंट एंड कंपनी सेक्रेटरीज एंड डायरेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आपको एक बार और बताऊं, क्लास 11th-12th की इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो एंड एनवायरमेंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोडक्शन फंक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, फैक्टर प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ इनकम एंड डिटर्मिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, Indian business environment, economic trends, problem of growth, unemployment, poverty and regional imbalances,
रोल ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेटाइजेशन, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो ये आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट का सिलेबस रहेगा। फिर आता है टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे आपके, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। आपका दूसरा क्या हो गया, आपके जितने भी हमारे हेड्स ऑफ इनकम हैं वो हो गए, या हमारी एग्रीकल्चर इनकम हो गई, ठीक है। कंप्यूटेशन अंडर द हेड सैलरीज एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्स मैनेजमेंट, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो ये आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का स्टूडेंट सिलेबस है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। आपका हर एक रॉन्ग क्वेश्चन में आपके 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 नेगेटिव मतलब 4 अगर गलत क्वेश्चन है तो आपका 1 नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर कैसे करना है कि आपको तुक्के कम से कम लगाने। अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन करेक्ट है, आपको लगता है बिल्कुल श्योर है, देन आप उस आंसर पे जाइए, अदरवाइज आप उस आंसर को टिक ना करें, ठीक है। और बात आती है कि आपको सर हम कैसे प्रिपेयर करें इस एमकॉम एंट्रेंस के लिए, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैनल से पढ़ते हैं और लॉकडाउन में और वैसे भी उन लोगों ने स्टडी किए, तो हम लोगों ने एमकॉम के लिए भी कुछ अपनी वीडियोज़, ठीक है, हमने अपनी एमकॉम की फास्टैग वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, ठीक है। तो आप उनको देख सकते हैं। अगर आप और फर्दर इसको अच्छे से करना चाहते हैं, ठीक है, एंट्रेंस बिल्कुल, ठीक है, तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हमारे जो मोबाइल ऐप में हमने 2 सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। देखो एक चीज़ ऐसी होती है जो एक फ्री पोर्टल है, तो ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स अब यही यूज़ करते हैं, ठीक है। एक होता है पेड पोर्टल, तो ये फ्री पोर्टल तो सभी के लिए। अब सर इसमें डिफरेंस क्या है कि पेड पोर्टल और फ्री पोर्टल में क्या डिफरेंस है? तो बेटा पेड में यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। आपको लाइव क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी, आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलेगी, आपको मॉक्स यहाँ पे मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि जब आपसे पेमेंट ले रहे हैं और बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। अगर आप देखेंगे वहाँ ऑफर्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आपको ऑफर्स भी मिल जाएंगे। आप पहले फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेके देखिए, आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल, आपको समझ में आता है, देन आप परचेस करते हैं बहुत नॉमिनल फीस में। घर बैठे आप उन कोर्सेज को कर सकते हैं, आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। हम यहाँ पर अपने पेनड्राइव कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, आपको वो सारी चीज़ें ईजिली प्रोवाइड हो जाएंगी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट एमकॉम एंट्रेंस सिलेबस। आई होप आपको समझ में आ चुका है। अगर फिर भी आपको फर्दर डाउट्स है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अदरवाइज आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं आपको अपनी आईडी बता देता हूँ, यासिर अली CS, ठीक है, यासिर अली CS। आप मुझे इस पे मैसेज कर सकते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं अपनी स्टोरीज पर, फीड्स पर, ठीक है, तो आप उनका भी आंसर किया करिए, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।